गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अपने चैनल गजब में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एलसीएम के बारे में। एलसीएम में हमने क्या क्या जाना था। पहले सीखा था हमने एलसीएम का फुल फॉर्म, उसके बाद एचसीएफ का फुल फॉर्म, फिर हमने जाना था फैक्टर के बारे में। फैक्टर के बाद हमने किसके बारे में जाना था, मल्टीपल के बारे में। फिर मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में भी बताया था और क्यों उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपने पूरा पिछला क्वेश्चन रिवाइज किया होगा। साथ में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो होमवर्क देने के बाद ठीक है ना, आपने उस होमवर्क को किया होगा। अगर नहीं किया होगा, अगर किया है तो चलिए मेरे साथ अपने क्वेश्चंस को मैच करिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको होमवर्क में जो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन दिया था, जिसमें फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, तो उसको मैं आज आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था आपका फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। तो पहला नंबर क्या था हमारा, 8। 8 का फैक्टर निकालना था। क्या निकालना था, 8 का फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सॉरी फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 8, ये हम ए नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 8 का फैक्टर कैसे निकालते थे हम। सबसे फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर सकता है। तो 8 को सबसे पहले कौन डिवाइड कर देता है, 8 को सबसे पहले किससे भाग दिया जा सकता है, 1 से। तो 8 का डिवाइडर कौन है, 1। फिर सेकेंड नंबर कौन है, ठीक है ना। तो 8 का फैक्टर क्या है, पहला कौन डिवाइड कर सकता है, 1। फिर दूसरा 8 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। फिर थर्ड में कौन, 4। और फिर खुद 8। हमने देखा कि यहाँ पे 3 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 3 8 का फैक्टर नहीं है। 5 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 5 भी 8 का फैक्टर नहीं है। 6 भी डिवाइड नहीं कर सकता 8 को, तो 6 भी हमारा 8 का फैक्टर नहीं है। जो नंबर इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम फैक्टर नहीं कहेंगे, और जो नंबर इस 8 को डिवाइड कर सकते हैं उसको 8 का हम फैक्टर कहेंगे। ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ 8 क्या है, फैक्टर ऑफ 8 में कौन कौन है, पहला 1 2 4 एंड 8। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया है। अब चलिए बी नंबर को करते हैं। बी नंबर में कौन सा है हमारा, 16 का फैक्टर निकालना है। किसका, 16 का। तो चलिए फैक्टर ऑफ 16 क्या हो जाएगा, 16 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 4 के बाद किससे, 8 से, फिर 8 के बाद खुद 16 से। ठीक है ना। तो 16 का फैक्टर कौन कौन सा है, पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। बताओ 16 का फैक्टर 3 है कि नहीं। 3 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 16 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 3 से हम 16 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 3 16 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना। 16 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से यानी 16 को भाग दिया जा सकता है। ठीक है ना। 16 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 16 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 16 को 8 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 16 को 16 से भी डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 16 इक्वल कौन हो जाएगा, 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ सी नंबर हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ 18। तो 18 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, 1 से। 1 के बाद 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 18, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली सिर्फ 18 से 18 को डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए फैक्टर ऑफ 18 क्या क्या है हमारा, फैक्टर ऑफ 18 इक्वल में कौन है, फर्स्ट 1, सेकेंड 2, 3, 6 एंड 9। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फैक्टर ऑफ 24। ठीक है ना।
तो फैक्टर ऑफ 24, अब हम आ गए हैं डी नंबर में, फैक्टर ऑफ 24। 24 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं बच्चे? 1 से, फिर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 3 8 जा 24, ठीक है ना, फिर 4 से, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते, 8 से कर सकते हैं, 8 3 जा 24, फिर 9 से नहीं कर सकते हैं, 10 से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, 11 से भी नहीं कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम सिर्फ 24 से ही 24 को डिवाइड किया जा सकता है। तो फैक्टर ऑफ 24 क्या क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बताओ कितने फैक्टर है 24 के? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं बच्चे? 8 फैक्टर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ 9 कौन कौन सा है? 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना, 2 के टेबल में 9 आता ही नहीं है। 3 से कर सकते हैं, 3 के बाद किससे कर सकते हैं? 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से भी नहीं कर सकते, 7 से भी नहीं कर सकते, 8 से भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली 9 से कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ 9 कौन कौन से हो गए बच्चे? फैक्टर ऑफ 9 इक्वल में कौन हो जाएगा? 1 3 एंड 9, ठीक है ना। तो तुम लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। आप लोग आंसर अपना मैच कर लेना या इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो तुमने फैक्टर वाला क्वेश्चन तो कर लिया। अब सेकंड में हम लोगों को क्या करना है? मल्टीपल वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 5 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। हमको पता करके बताना है कि 5 ठो मल्टीपल दिए गए नंबर का बताना है। और मल्टीपल तो जानते हो कि जो नंबर उसके टेबल में आता है वो उसका क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। और 5 ठो मल्टीपल बताना है। तो चलो पहला नंबर करते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है ना। इतना समझ में आया? जो उसके टेबल में आता है वही क्या कहलाता है? मल्टीपल। 5 तो बोला है तो 1 2 3 4 और 5 हमारे ये मल्टीपल हो गए, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में कौन है? बी नंबर में देखो, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। बच्चों समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है ना। सी नंबर देखिएगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो 4 का हो गया, समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डी है, मल्टीपल ऑफ 12। मल्टीपल ऑफ 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा और मैच भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने इससे पहले आपको जो पहला वीडियो है लेक्चर 1 एलसीएम का, उसमें प्राइम नंबर के बारे में बताया है और प्राइम फैक्टर के बारे में बताया है। अब उसका जो क्वेश्चन दिया था सॉल्यूशन भी बहुत सारा कराया है। अब उसका जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन देखिएगा। 24 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। किसका? 24 का प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 24 को इस तरह से लिखते हैं, उसके बगल में एक लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम होता है किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? 2 से। 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता तब जाके 4 से करेंगे। याद रखिएगा जो 2 से नहीं हुआ वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। और 4 से नहीं हुआ तो 5 से, 5 से नहीं हुआ तो 6 से, 6 से नहीं हुआ तो 7 से। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको 2 से करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 2 से डिवाइड करने में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आएगा, ठीक है ना।
फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 6 कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, 2 3 जा 6। अब बताओ 2 से ये 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। जब 2 से नहीं होगा तो फिर किससे करेंगे 3 से, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। ये हमारा क्या आ गया प्राइम फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। अच्छा हम इसको क्यों प्राइम फैक्टर बोलते हैं बताओ। 2 एक प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर, और ये जो फैक्टर आए हैं ये सारे नंबर 24 को डिवाइड करने वाले हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 32 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 32 है, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक। अब जब 2 से 32 को डिवाइड करोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो 32 को ऐसे करके डिवाइड कर लेना। 2 1 जा 2 आया 1, 2 6 जा 12, तो 2 से कितने कितने जा में कटेगा 16 जा में, ठीक है ना, ठीक। फिर इसके बाद 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 32 का क्या आया, प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इक्वल क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2, कितने बार 2 आया 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था प्राइम फैक्टर ऑफ 48, ठीक है ना। 48 का प्राइम फैक्टर निकालना है हमको, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम 48 को लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन ले लिए, खड़ा लाइन, ठीक है ना। फिर उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, ठीक। सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है ना। तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 कट गया। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। तो 2 से करेंगे 2 6 जा 12, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। तो 2 3 जा 6। अब बताओ ये 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो अब इसके आगे जाएंगे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। अब लिख देंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 3 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, कितने बार 2 आया 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4, और 3 कितने बार आया 3 टू दी पावर 1, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 64 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 64 लिखे, फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। अब करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कट गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे 2 16 जा 32 होता है, 32 का आधा क्या होता है 16 होता है, ठीक है ना। अगर नहीं बनता तो 32 को ऐसे रखो और डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, नीचे कौन आया 2, तो बन गया 12, 2 6 जा 12, ठीक है ना 0 0। तो कितने जा में कटा है 16 जा में, तो 16 जा यहाँ पे लिख दोगे, ठीक। अब 2 किससे कटेगा, फिर 16 किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो ये भी बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इक्वल में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 6, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिफ्थ नंबर अब देखते हैं 96 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 96 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले क्या करते हैं 96 को लिख लिए, उसके बगल में
वर्टिकल लाइन, फिर उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। अब 96 को तुम लोग डिवाइड नहीं कर पाओगे तो साइड में रख के 96 को डिवाइड करो, ठीक है ना। 2 4 जा 8 बचा 1, 2 8 जा 16, कितना जा आ गया 48। तो जब 2 से डिवाइड किए तो कितने जा में कटा 48 जा में। अब इसको तो कर सकते हैं 2 से, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चलता है 2 से डिवाइड होता है, लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 अगर दिख जाए तो वो नंबर जान जाना किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। लास्ट में 6 था इसलिए 2 से डिवाइड, लास्ट में 8 था तो 2 से डिवाइड। अगर इवन नंबर और 0 मिल जाए तो जान जाना लास्ट वाला डिजिट तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये 4 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8, ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा। 2 6 जा 12, ये भी कट जाएगा 2 से। 2 3 जा 6, अब ये 3 1 जा 3। समझ में आया बच्चों। चलो इसको किस लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 इक्वल, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 इक्वल में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितने बार 2 है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एंड 1 3। इसको क्या लिख सकते हैं 2 5 टाइम है तो 2 टू दी पावर 5 और ये 3 टू दी पावर 3, 1 टाइम है 3 टू दी पावर 1, ठीक है ना। अब हम आते हैं 6 नंबर में। 6 में क्या है बहुत ईजी है 25, ठीक है ना। चलो नीचे बताओ, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड। 3 से कैसे पता करते हैं, वो सारे नंबर को ऐड करते हैं 5 सारे डिजिट को। 5 2 कितना हो गया 7, 5 और 2 को ऐड करोगे तो आएगा 7। वो जो ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे ये नंबर है, 3 से कैसे पता चलेगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पूरा नंबर। क्या करते हैं हम इस नंबर को ऐड करेंगे 4 + 5 + 1 + 2, 4 5 9 9 1 10 10 2 12 और ये 12 3 से डिवाइड हो जाता है 3 4 जा में, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये नंबर लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 3 से 2 5 7 7 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो कभी 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब आते हैं 5 से। हाँ 5, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25 और ये 5 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इक्वल में क्या हो गया 5 इंटू 5, यानी 5 कितने टाइम है 2 टाइम 5 टू द पावर 2, ठीक है ना। तो बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन भी हमारे सामने है। करना क्या है, इसको 27 है, नीचे हम क्या लिए एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो बताओ लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं है ना, 0 नहीं है 2 नहीं है 4 नहीं है 6 है नहीं है 8 भी नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। 3 से पता कर लेते हैं, 7 और 2 कितना होता है जोड़ो, 7 और 2 9 और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 9 जा 27, 9 भी हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक बार अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसके आगे भी 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 27 इक्वल में क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 टू दी पावर 3, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया, जितना भी सॉल्यूशन कराया, मुझे लगता है अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। एक चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर मेरे को लगता है कि मैं जो डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा था इसमें, कौन सा रूल डिविजिबिलिटी रूल, जैसे मैं पता कर ले रहा था 2 और 7 9 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा मैं देख के ही बता सकता हूँ। इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं, एलसीएम को पढ़ने से पहले डिविजिबिलिटी रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं उसको डीपली एकदम गहराई के साथ बताऊँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अगर
इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा और आप देख लीजिएगा। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो मैं ये जरूर कहता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि आपको आसान बना देगा। आप देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा सॉल्यूशन मैंने अच्छा लगा होगा और आपको ठीक है। तो आप इसके लिए मेरे को कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जितना ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मुझे फ़ायदा होगा, इसलिए आप कोशिश करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी से करवाइए। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करता है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। साथ में आप अपना कमेंट व अपना सुझाव भी दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं आपसे विदा लेता हूं।